वो चाहते हैं कि एक दिन वो पूरे संसार को ऐसा देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके योग करे और एक व्यक्ति की भी रोग के कारण मौत ना हो, कोई दुखी ना हो, उसके पैसे खर्च ना हो रोग में, और वो भोगों से हट करके योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जिसका वो अधिकारी है ऐसी दिव्यताओं को वो प्राप्त करे। ये उनका विजन है और मिशन है, और उसमें आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप उनकी ही पद पंकज सेवा कर रहे हैं। आपकी तीसरी भक्ति घटित हो रही है। पहली भक्ति भी घटित हो रही है क्योंकि आप गुरुओं की संगति में रहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भी भक्ति आपकी घटित हो रही है क्योंकि आप रुचि ले रहे हैं, इसलिए तो हरिद्वार आए हैं। रुचि नहीं होती तो क्यों आते। तीसरी भक्ति भी आपकी घटित हो रही है। बस इसमें एक विशेषण का थोड़ा ध्यान रखना। इसमें कहा है तीसरी भक्ति अमान। मान का मतलब हुआ अहंकार से युक्त होकर के, अमान का मतलब है मान रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के। योग सेवा तो करते हैं कुछ भाई, लेकिन फिर अहंकार पार लेते हैं। घर में भी सबको डांटते हैं। जो लोग योग नहीं करते बोले सब के सब नालायक पड़े रहते हैं, यहाँ घर में उठते नहीं है 8 बजे तक। मैं देखो 4 बजे उठ करके कितने लोगों को योग सिखा के आ गया, और ये घर के घर में मेरी बात सुनते नहीं है। ऐसे होता है। थोड़ा धैर्य रखो, वो भी मानेंगे आपकी बात, आज नहीं तो कल मानेंगे। उनको करवाना तो है, लेकिन अहंकार युक्त होकर के नहीं करवाना, एक करुणा के भाव से करवाना है। जैसे महाराज जी ने करुणा के भाव से आज करोड़ों लोगों को योगी बना दिया, ऐसे बनाना। अमान होकर के, मान रहित, अहंकार रहित होकर के करनी है तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणों का गान करना। किसी ना किसी का तो गान करते ही हैं, किसी की निंदा चुगली करेंगे, किसी की अच्छा बुराइयों का गान करेंगे। इससे बढ़िया है तो भगवान का ही गुणों का गान कर लिए। भगवान तू कितना दयालु है, देखो कैसा तूने प्रसंग बनाया कि हम सब कहां कहां से चल के गुरु के धाम में आ गए, एक पवित्र स्थान में आ गए, जो आज भगवान का ही एक वरदान बनकर इस धरती पर विचरण कर रहा है। ऐसे योगी पुरुष के चरणों में हम आ गए, ये तेरा कितना बड़ा उपकार है, कितनी बड़ी करुणा है। ऐसे भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। जो कुछ भी हमें दिया है, सुख दिया है तो भी गुणों का गान करना चाहिए, तेरी कृपा हम कितने सुखी हैं। दुख दिया है तो भी गुणों का गान करना चाहिए कि उस दुख ने ही मेरे को इस योग से जोड़ दिया। कुछ लोग तो सुखी होकर के जुड़े हैं, कुछ लोग दुखी होकर के जुड़े हैं। शरीर में कोई दुख आया, मन में कोई दुख आया तो योग से जुड़ गए। तो भगवान के गुणों का गान करना कपट तज, छल कपट से रहित होकर के। कुछ लोग गुणों का गान तो करते हैं, पता है सुबह सुबह भाई 5 माला फेर के तब ऑफिस जाना है, या कोई रुद्राष्टकम या शिवाष्टकम उसका जाप करके दुकान पे जाना है, और आज हो गए लेट, तो फिर उसका गान भी करते जा रहे हैं, और उधर मोबाइल भी चेक करते जा रहे हैं किस किस का मैसेज है, और उधर टाइम घड़ी भी देखते जा रहे हैं कितने मिनट बची हैं। तो ये छल कपट किसके साथ हो रहा है, भगवान के साथ या अपने साथ। भगवान के साथ नहीं हो रहा, अपने साथ हो रहा है, खुद के साथ हो रहा है। तो कपट तज करके फिर भगवान के गुणों का गान पूरी श्रद्धा भक्ति से उसमें डूब करके करना चाहिए। पांचवा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप करना चाहिए और उसके साथ भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास क्या करेगा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ऐसा जाप करने से, वेद का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है हमारे हृदय में। क्योंकि वेदों में तो कहा ही है यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भावि वाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हम सब के हृदय में चारों वेद हैं।
ऐसा नहीं है कि वो ऋषियों के हृदय में थे, सृष्टि के आदि में उनके हृदय से प्रकट हो गए चार वेद, ऐसा नहीं है। सब आत्माओं के हृदय में चारों वेद अर्थात भगवान का ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान प्रकट कैसे हो? जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो और उसके किसी मंत्र का जाप करें। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र का अर्थ होता है गुप्त परिभाषण। एक धातु है व्याकरण में, मत्रि गुप्त परिभाषणे। गुप्त परिभाषण मतलब जो दूसरे को सुनाई ना दे। जैसे कान में बोलते हैं ना, कभी कभी हम किसी के कान में बोलते हैं तो जिसके कान में बोल रहे हो उसको ही सुनाई देगा, बाजू में बैठा है उसको सुनाई नहीं देगा। तो मंत्र का मतलब होता है या तो भक्त को पता है या भगवान को पता है, तीसरे को नहीं पता, उसका नाम मंत्र है। भगवान के साथ गुप्त वार्ता, उसका नाम मंत्र है। और वो कैसे किया जाता है? तो महर्षि पतंजलि जी ने और थोड़ा सरल कर दिया, तद जपस तदर्थ भावनम। जिसका जाप कर रहे हैं वैसी ही भावना, और जैसी भावना होती है वैसा जाप होता है, जैसा जाप कर रहे हैं वैसी भावना बनानी चाहिए, ऐसा है उसका अर्थ। जैसे आप यहाँ पर गद्दे पे बैठे हैं, आप कुछ भाइयों को जैसे आदत नहीं होगी ऐसे बैठने की, जिनको आदत हो तो बैठ जाएंगे, आदत नहीं है तो पैर दुखेंगे। पैर दुखेंगे तो जब तक सेशन चल रहा है तो मन में क्या विचार चल रहा होगा? घड़ी देख रहे होंगे बार बार, कितनी देर और चलेगा, पैर दुख गए, खाने का भी टाइम हो गया। तो ये क्या चल रहा है? ये मंत्र चल रहा है। यही मंत्र है जो हमारे चित्त में लगातार चल रहा होता है, उसी का नाम मंत्र है और उसी का ही फिर रिजल्ट मिलता है। कोई आदमी किसी से राग करता है या द्वेष करता है तो पूरे समय हर काम करते हुए वो राग से युक्त व्यक्ति का ही विचार चलता है या वस्तु का विचार चलता है, इसका नाम है मंत्र। तो इन सब का नहीं चलना चाहिए। हर काम करते हुए किसका विचार और भाव चलना चाहिए? परमात्मा का या गुरु का। तो फिर क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ये पांचवें प्रकार की भक्ति है, तो ये अभी करनी है हमें। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की भक्ति है दम। इंद्रियों का, शरीर का दमन करना पड़ता है। सुबह सुबह 3:30-4 बजे कौन उठना चाहता है? मन करता है सो जाए, अलार्म तो बोलता है, फिर उसको दबा देते हैं, अभी उठता हूं, और फिर पता लगा 6 बजे तक उठे ही नहीं, एक बार दबाया तो उस समय अपने नींद का दमन करना होता है। यहाँ आए तो मन करता है अरे जैसी भी थी बीबी झगड़ा तो करती थी पर दाल रोटी तो अच्छी दे देती थी, यहाँ इस सब्जी में ना नमक है ना मिर्च है, ऐसे उबाल के दे रही है। क्योंकि आप लोगों को, आप योगी हैं, आप रोज ऐसा ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है आपको। जो रोज मिर्च मसाले खाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, फिर उबला हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, कह रहे और भी मसाले कम कर दो, इसका मतलब आप पक्के योगी आए हो भाई, बढ़िया। तो कहीं ना कहीं मन में जो इच्छाएं होती हैं और वो हमारे लिए हानिकारक हैं तो उनको रोकना चाहिए व्यक्ति को, उसका नाम है दम, शील। जितने भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, उन सबको मिलाकर के जो हमारा अस्तित्व और व्यक्तित्व बनता है उसका नाम है शील। आप में से खेतों में किसी ने काम किया है? खेतों के बारे में जानते हैं? सभी जानते हैं लगभग। जैसे गेहूं की कटाई हो जाती है ना तो उसकी कुछ बाली बिखर जाती हैं खेत में, कटाई करने के बाद फिर अगले दिन वो बाली को चुगते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी बालियां झड़ जाती है ना, ज्यादा पकी हुई बाली। तो वो जो बाली एकत्रित करने वाला काम है उसको बोलते हैं सिला। उत्तर भारत में बोलते हैं उसको, मुझे महाराष्ट्र का नहीं पता। शिला बोलते हैं उसको, सिला करने जा रहे हैं। सिला करने का मतलब है बाली चुनना। क्या बोलते हैं? सरवा। तो सरवा और शिला तो पास पास ही है। तो ये शिला जो है, शिला से सील बना है।
समाज में गुरुजनों के पास, सज्जन पुरुषों के पास जो जो गुण बिखरे हुए हैं, एक व्यक्ति के पास सारे मिलते नहीं है ना। वो तो आपको पतंजलि योगपीठ में मिल गए इंटीग्रेटेड सारा काम, नहीं तो एक एक जगह में एक एक विद्या मिलती है। सच्ची बात है, ये उपनिषदों में भी ऐसी कथाएं आती हैं। ये तो एक पहला पतंजलि योगपीठ है जहां आप वेद भी पढ़ लो, दर्शन भी पढ़ लो, उपनिषद भी पढ़ लो, अंग्रेजी भी पढ़ लो, विदेशी भाषाएं भी पढ़ लो, सब यही मिल जाता है। आयुर्वेद भी यही मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड योग भी यही है। तो ऐसे जो बिखरे हुए गुण हैं अलग अलग लोगों के पास, उनको एकत्रित करके अपने जीवन में उनको उतारना, इसका नाम है शील। दम, शील, विरति। विरति मतलब वैराग्य। और इन सब से युक्त होकर के बहुकर्मा, बहुत सारे कर्म करने, निठल्ला नहीं बैठना। फिर श्री राम दे रहे हैं ये उपदेश, स्वामी जी महाराज नहीं दे रहे हैं। दमनशील होकर के, शीलवान होकर के, वैराग्यवान होकर के फिर सारी सेवा करना। और ये सारे गुण मुझे तो अपने परम पूज्य गुरुदेव में घटित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही कर्म करते हैं वो, दमन से युक्त, शील से युक्त और विरति वैराग्य से युक्त होकर के निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन पुरुषों के धर्म है उनमें निरंतर विचरण करना, ये छठे प्रकार की भक्ति है। तो देखो कितना बड़ा उपदेश दिया श्री राम ने माता शबरी को। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातवीं भक्ति है मोहिमय जग देखा। सम मतलब समता में रहना। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव आजकल इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं संसार में मनुष्य और मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं उन सब में उस भागवत सत्ता को ही देखने का अभ्यास करो। कल भी पूज्य गुरुदेव ने सब सन्यासी भाई बहनों की एक मीटिंग ली और उसमें यही बताया कि आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं ना, आप ये अभ्यास करो, उस भागवत सत्ता को ही सगुण साकार रूप में, ये अलग अलग जो रूप हैं सब उसी का ही रूप है, इसका अभ्यास करो। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्यतर प्राणी भी, वो भागवत सत्ता इतनी शक्तिशाली है, इतने उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो ऐसे हम कथाएं भी सुनते हैं। महाराष्ट्र के एक संत थे ना जो यहाँ से गंगा जल लेकर के और रामेश्वरम चढ़ाने के लिए जा रहे थे, संत एकनाथ। और रास्ते में गधा उनको मिल गया, वो तड़फ रहा था पानी से। उन्होंने उसी के मुख में पानी डाल दिया कि भाई रामेश्वरम तो बाद में चढ़ा देंगे, पहले ये तड़फ रहा है पानी से, उसके मुख में पानी डाल दिया और वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। तो इसका मतलब भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो मोहिमय जग देखा, ये सातवें प्रकार की भक्ति है कि सब मनुष्यों में और मनुष्य से भिन्न मनुष्यतर जो प्राणी है उन सब में भगवान का ही सगुण साकार रूप देखना, समता में रहना। मोते संत अधिक करी लेखा, श्री राम कह रहे हैं कि ये भी भक्ति है कि जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त है, उसको भगवान से भी बढ़ करके संतों को मान देना चाहिए। क्योंकि संत ही हैं एक माध्यम, एक ब्रिज, एक पुल जो भगवान से मिलाते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद उन सत्यों को आत्मसात किया अपने जीवन में, तब पुरुषार्थ करके फिर वो हमें दे देते हैं। जैसे कोई पिता 10, 20, 50 साल खूब कमाता है, बिजनेस व्यापार आदि करता है और फिर अपने बच्चे को वो संपत्ति दे देता है सारी, तो बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। ऐसे ही हमारे गुरुजनों ने जो तप किया है, पुरुषार्थ किया है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो सहज ही उपलब्ध हो जा रहा है। तो संत भगवान से भी बढ़कर के होते हैं, ऐसे श्री राम माता शबरी को बता रहे हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों को गौरव देना चाहिए, मान देना चाहिए, ऐसे उनको सम्मान से देखना चाहिए। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखा ही पर दोषा। आठवें प्रकार की भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जो कुछ आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहें। ये भी बड़ी जटिल समस्या है। जितना मिला है उसी में यदि संतुष्ट हो गए तो उन्नति कैसे होगी?
मानो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और बोल जी हमने 8वीं भक्ति पढ़ी है तो हमें तो संतोष में रहना है, तो उसके पास तो कभी 1000 हो ही नहीं सकते। और यदि जिसके पास 1000 है वो 10,000 20,000 के लिए प्रयास करे तो कहेंगे ये संतोष ही नहीं है। तो फिर क्या करें? कम और ज्यादा, इसकी क्या डेफिनेशन है? कम किसको कहते हैं? कम का मतलब क्या? 100 200 500 1000 10,000, कम किसको कहेंगे? आवश्यकता से कम। आवश्यकता तो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। कम किसको कहते हैं आप? दूसरे से कम मतलब आपके पड़ोसी के पास 10,000 है, आपके पास 9, तो आप कम मानेंगे। और यदि 11 हो जाए तो फिर ठीक है। और ज्यादा किसको कहेंगे? क्योंकि आपके पास 9 है, इसके पास 10 है और अगले के पास 20 है, तो फिर ज्यादा कौन सा? 20 वाला। उससे अगले के पास 50 है। देखो भाई, आवश्यकताएं भी घटाई बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये डेफिनेशन भी ठीक नहीं होगी। ज्यादा किसको कहेंगे? चलो ज्यादा बताओ, ज्यादा मतलब क्या? कितना ज्यादा है? ईश्वर के प्रति अज्ञान, ये ज्यादा है। कम का मतलब है जो हमें मिल गया वो कम। चाहे हमें 100 मिला, चाहे 100 करोड़ मिला, चाहे लाख करोड़ मिला, जो मिल गया वो कम, और जो नहीं मिला वो ज्यादा। ये डेफिनेशन है कम और ज्यादा की। जो अभी प्राप्त नहीं हुआ वो तो ज्यादा है हमारे लिए, और जो हमें मिल गया वो कम है। एक अपवाद को छोड़ करके, बुद्धि को छोड़ करके। बुद्धि को कोई कम नहीं मानता, सब मानते मेरे पास बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है मेरे पास, ऐसे लगता है हर व्यक्ति को। बाकी सब कम लगता है व्यक्ति को। मकान भी अपने को जो प्राप्त हो गए वो कम है, पैसा भी कम है, मान सम्मान भी कम है, और ज्यादा मिलना चाहिए। बाकी मिल गया वो कम, प्राप्त करना है वो ज्यादा। तो ये कह रहे हैं भाई इस चक्कर में ना पड़ो, जितना मिला है वो भगवान के न्याय व्यवस्था से पर्याप्त मिला है, और पुरुषार्थ तो करना है उससे ज्यादा, लेकिन तृष्णा नहीं रखनी है। वो अपने आप ही ज्यादा देता ही है ना, जितनी हमारी औकात है उससे ज्यादा देता ही है, तो बस सेवा करते जाओ, वो अपने आप जितना देगा दे देगा, ज्यादा ही देगा। हम तो मांगना भी नहीं जानते, उससे ज्यादा वो दे देगा। और ये बिल्कुल सच्ची बात है भाई। मैं तो अपने जीवन से, मैं तो देखो इस बात को कह सकती हूँ, मैं भी स्वयं, मैंने 90 में घर छोड़ा था, अभी 34 साल हो गए। और मुझे लगता है कि अगर उस समय भगवान की ऐसी प्रेरणा नहीं होती और मैं उस परिवार में ही रहती, तो ठीक है 2-3 भाई बहन हैं और उनका अपना परिवार है, 5-7-10 लोगों का मैक्सिमम लगा लो, तो ठीक है मेरे को भी ऐसे 5-10 भाई बहनों का, परिवार का सुख प्रेम प्राप्त हो जाता। लेकिन गुरुओं की शरण में आ गए यदि, तो आज करोड़ों भाई बहनों का प्यार हमें मिला है। तो ये गुरु कृपा है, जितनी हमारी औकात नहीं थी उससे ज्यादा गुरु की कृपा से हमें मिला है। हमारी औकात नहीं थी वो, क्योंकि आज हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं, किसी भी बहन के घर में जाएं, किसी भी भाई के घर में चले जाएं, ऐसा लगता है हमारे सगे भाई बहनों से भी ज्यादा प्रीति हमें वो करते हैं। एक अनुभूति होती है उसकी। तो वसुधैव कुटुंबकम कभी पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन गुरु की कृपा से अपनी आंखों से देखा और अपने हृदय से अनुभव किया उसको। तो क्या ही मांगे भगवान से, जितनी औकात नहीं थी उससे कई हजारों गुना ज्यादा दिया है भगवान ने, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है फिर भी। तो ये 8वीं प्रकार की भक्ति है। 8वां जथा लाभ संतोषा, जितना मिला उतने में संतुष्ट रहो। सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, दूसरों के दोष नहीं देखना, जागते हुए भी नहीं देखना और सपने में भी नहीं देखना, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, हर आत्मा के अपने कुछ गुण होते हैं, हर एक के अपने कुछ दोष होते हैं, हम भी उसमें अपवाद नहीं है, इसलिए क्यों ही अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करना। अच्छा, गुण देखने में बड़ी दिक्कत होती है व्यक्ति को, दूसरे के गुण देखने में, बड़ाई करने में। दोष देखने में बड़ी सुविधा होती है। हमने तो इनको ऐसे समझा था, ये भी ऐसे कर रहे हैं।
तो नहीं देखना अपने को, क्योंकि अपने पास अपने वही हटाने हैं, अभी वही कचरा काफी है, तो दूसरे का क्या ही लेके अंदर डालना। तो श्री राम कह रहे हैं ये भी एक भक्ति है। जैसे हम अपने घर में पड़ोसी को कोई पन्नी में कूड़ा भर के और हमारे घर में फेंक जाए, तो हम उसको स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम उसको बोलेंगे भाई इसको बंद करो, हमारे यहाँ क्यों डाल रहे हो, डस्टबिन में जाके डालो। तो कुछ ऐसी दुखी आत्माएं होती हैं और वो अपने अंदर के सारे राग द्वेष कूड़ा कचरा 10-20 मिनट में आधे घंटे में सब हमारे अंदर डाल के चले जाते हैं, और हम मुंह को करके सुनते रहते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, और डलवा ले, थोड़ा सा तुझे ही निकालना पड़ेगा, कभी ना कभी तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो सुनना ही नहीं। हम तो इतने बड़े संगठन में काम करते हैं, तो कभी ना कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, कोई बहन किसी बहन के बारे में, किसी भाई के बारे में, जी उन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा आप ये बताओ इस परिस्थिति में आप और मैं मिलकर के क्या कर सकते हैं, उसका विचार कर लेते हैं। आप क्या कर सकती हो और मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनका यही होता है कि आप उनको चेंज कर दो, जिसने किया है ना उसको बदल दो, आप ये करो आप। मैंने कहा वो मिलेंगे तब उनसे बात करेंगे, पहले आपको चेंज कर लूं और मैं खुद को चेंज कर लूं। आप इससे दुखी ना हो, आप शिकायत ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? अगला व्यक्ति या अगली बहन आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे और आपके ऊपर कोई असर ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? बोले पॉसिबल तो है पर बहुत कठिन है। मैंने कहा कठिन वाला ही काम दोनों कर लेते हैं, आप भी करो हम भी करते हैं। क्योंकि जो आदमी बीच में उपस्थित है ही नहीं, उसकी चर्चा करना, उसके मत्थे सारा दोष मंड देना, तो इससे परिणाम तो कुछ भी आएगा नहीं। हमने अपना चित्त और गंदा कर लिया। तो इन प्रसंगों से हमें बचना है। ये भी भक्ति है। श्री राम बता रहे हैं सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। और श्री राम बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन में ऐसा जिया है। माता कैकेयी उनको दुख देने में जैसे निमित्त बनी, तो भी वनवास से आने के बाद सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के पैर छुए, उसके बाद माता मंथरा के भी पैर छुए। वो तो दासी थी उनकी, वो किसी के प्रति वैर भाव मन में रखते ही नहीं है, दोष देखते ही नहीं है किसी के। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अभ्यास साध्य हैं, अभ्यास करना पड़ता है इनके लिए। आप याद कर लीजिए, कोई ना कोई व्यक्ति आपके मन में होगा जिसके प्रति आपके मन में थोड़ी सी खटास है, थोड़ा सा है कुछ, तो आज उसका अभ्यास कीजिए आप। नवरात्र चल रहे हैं ना, तो बोले हम आज आपका ये दोष अब तक देखते रहे, आज आपका कोई ना कोई एक गुण देखना है। सबके अलग अलग है, एक एक दो दो तो ऐसे सबके जीवन में है जिनको हम फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और वो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। आज उनको सामने ला करके उनका कोई एक गुण देखना है, तो हमारी ये भक्ति सिद्ध हो जाएगी। अपना लाभ होगा, अपने लिए देखना, किसी को नहीं बताना, अपने चित्त में अभ्यास करना है। क्योंकि यही वो घड़ी है, गुरु के धाम में आए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कब करनी चाहिए? बचपन में, जवानी में, प्रौढ़ अवस्था में, बड़ी अवस्था में, कब करनी चाहिए? आपका क्या विचार है?